अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम आवर चैनल कश्मीर व्लॉग। आपका वीडियो की तरह आज एक और ख़ूबसूरत, ज़बरदस्त और अच्छी वीडियो और अच्छी लोकेशन और पहाड़ी इलाकों की इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं राजा आमिर। आपकी खिदमत में शेयर करते हैं एक और नई वीडियो, पार्ट 2 झील चकार। तो इससे पहले भी आप एक वीडियो देख चुके हैं जो दूर से हमने शूट की थी इस झील की, जो झील 2005 ज़लज़ला आज़ाद कश्मीर में आने वाला जो था, उसमें ये झील बनी और एक कस की वजह से इतनी बड़ी झील बन गई। उस दौर में बारिशें भी बहुत हुई थी और एक झील मारदे वजूद में आई क्योंकि आगे से एक पहाड़ी पूरी जो दो गांवों को लेकर बीच में चली गई। एक तरफ डक लगा लिया, एक तरफ को रोक दिया गया। कुदरत की तरफ से ये एक अज़ाब भी था और आने वाली नस्लों के लिए एक सबक आमोज़ किस्सा भी, और आने वाले लोगों के लिए एक सियाहत का मकाम भी, एक पिकनिक पॉइंट भी, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली सबक आमोज़ वीडियो और ज़बरदस्त व्यू सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप उसे देखकर इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आप सामने स्क्रीन पर रहिए, देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। आपको खूबसूरत झील दिखाने जा रहे हैं हम, जो चकार के मकाम पर मौजूद है। ये झील 2005 जो हमारे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया था, तो एक एरिया की पहाड़ी गिरकर इसके आगे नीचे आई तो ये डक लग गया, जिसकी वजह से एक कस का पानी और तकरीबन 2-3 छोटे छोटे कस, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, उर्दू में तो इसे नाले ही कहा जाता है, उनको डक लगने की वजह से, उनके आगे बंद जाने की वजह से ये झील मारते वजूद में आई और इसके नीचे सैकड़ों के करीब मकान जो ज़मीन बोझ हो गए हैं। तो आप इस जगह का विज़िट करके आप देख सकते हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। जगह जगह आपको मकानों की थोड़ी थोड़ी छतें भी नज़र आएंगी। तो आप साइड पर रहने वाले लोगों से भी ये बात पूछ सकते हैं कि इस एरिया में क्या हुआ था और ये झील कैसे मारदे वजूद में आई। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई वो काफ़ी दूर से हमने शूट की और दूर की लोकेशन हम आपको दिखाना चाहते थे अपनी वीडियो में। और ये जो वीडियो अभी हम शेयर कर रहे हैं या आप देख रहे हैं, ये हमने बिल्कुल करीब से जाके शूट की। आपको सारा एरिया और सारे एरिया की खूबसूरती और उस एरिया का जो भी व्यू था वो हम आपको दिखाने के लिए इस वीडियो को हमने शूट किया। तो आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे शुरू में बड़ा रश हुआ करता था, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे इस झील को देखने आया करते थे। लेकिन आजकल ये रोड कच्ची होने की वजह से, दूर का सफ़र होने की वजह से यहाँ पे लोगों को पैदल तकरीबन कम से कम जो सही रफ्तार से तेज़ चलते हैं उन लोगों के लिए आधे घंटे का सफ़र है रोड से नीचे गाड़ी खड़ी करके पैदल जाने के लिए। और वापस ऊपर आते हुए तो इस तरह सीधी चढ़ाई है कि बंदे को अम्मा याद आती है। तो वो लोग जो पैदल चलना जानते हैं, जो इतने दूर तक सफ़र कर सकते हैं, वो ज़रूर जाएं। लेकिन एक साल बाद उम्मीद है कि यहाँ पे पक्की रोड मारते वजूद में आ जाएगी। पक्की रोड के लिए गवर्नमेंट काविश कर रही है, तो उम्मीद वाबस्ता है कि एक साल के अरसा में यहाँ पे पक्की रोड बना दी जाएगी। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये सामने बिल्कुल सीधा देखें जहाँ पे डक लगा हुआ है, बांधा हुआ समझ लो। तो ये एरिया ऊपर से गिर कर नीचे आया, ये साइड से भी एरिया ऊपर से गिर कर नीचे आए। तो एक बैक साइड से जो कस आ रहा है, मैं उस पर भी कैमरा घुमाऊंगा, आप लोग गौर से देखिए। ये कैमरा जो मैं अभी सामने की तरफ घुमा रहा हूँ, ये सारा झील का एरिया है, ये सारा ढका हुआ वो पानी है जो इस झील का हिस्सा है। ये झील चकार के मकाम पर मौजूद, चकार से तकरीबन 15 मिनट मेन रोड पर मसाफत है। उसके बाद नीचे रोड ना होने की वजह से तकरीबन आधा पौना घंटा पैदल चलने में लग जाता है। ये बहुत ऊपर से नीचे जाना पड़ता है। तो पहाड़ी इलाकों के बीच में कुदरत का एक अजीम शाहकार, जिसमें कई लोगों के मकानात भी दफन हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आने वाली नस्लों के लिए सबक छोड़ा है। तो अल्लाह ताला की कोई ऐसी नाराज़गी हुई थी कश्मीर पर जिस वजह से ज़मीन को हिलाकर कई लोगों को ज़मीन बोस कर दिया गया, कई लोगों को ख़त्म कर दिया गया। और कई नई आने वाली नस्लें जो इससे सबक हासिल करेंगी और अपने आप को चेंज करेंगी, अल्लाह ताला ने उनके लिए इन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक कहानी बना दिया। तो ये जो मैं के सामने कैमरा घुमा रहा हूँ, ये एरिया आप गौर से देखें, ये गाँव
ऊपर से नीचे आया था, आकर नीचे रुकने की वजह से ये पूरी पहाड़ी बैठ गई थी, जिसकी वजह से ये बंद आगे बांध गया और पानी इकट्ठा होकर एक बड़ी झील बन गई। उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा एक साइड से पानी निकाला तो है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा एरिया खाली करके निकालना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये लोगों का पिकनिक पॉइंट बन गया और लोगों के विजिट की जगह बन गई। बड़ी दूर दूर से दुनिया, पाकिस्तान से, कश्मीर से, जगह जगह से लोग देखने के लिए इसे आते हैं, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, मच्छियाँ मौजूद हैं, यहाँ पे किश्ती वगैरह और लोगों के बैठने के लिए भी जगहों का बंदोबस्त किया गया है। अभी फ़िलहाल इतने बड़े पॉइंट यहाँ पे नहीं बने क्योंकि ये बहुत दूर है, यहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल भी है और हर बंदे को यहाँ पे जाना मेरे ख्याल में मुश्किल है। इसलिए इस एरिया में फ़िलहाल विज़िट या सैर करने का वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि खाने पीने की कोई ख़ास चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक पहाड़ी इलाका और जंगली इलाका है, जंगल है सारी तरफ, थोड़ी थोड़ी आबादी भी है, लेकिन काफ़ी दूर दूर मकान है। इससे यहाँ पे लोग साइडों पे रहते भी हैं, लेकिन बहुत दूर दूर रहते हैं। तो अभी तक वो कोई ख़ास दुकानें या होटल्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनाए गए। अभी पक्की रोड बन रही है, हो सकता है लोगों के आने जाना या लोगों की आमदरफ्त की वजह से यहाँ पे होटल भी बनाए जाएं। तो उम्मीदें वाबस्ता हैं, आने वाले 2-4-5 सालों में ये जगह एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बन जाएगी और विजिटेबल जगह होगी, जहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से सैर के लिए आएंगे, किश्तियाँ वगैरह भी चलेंगी और लोगों का बिजनेस भी होंगे और लोग अपने दिमाग, अपने जहन, अपने जिस्म को फ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे आया करेंगे। ये बहुत अच्छी लोकेशन पे मौजूद है, लेकिन एक कठिन और मुश्किल रास्ता होने की वजह से यहाँ लोगों का रुझान कम है। ख़ास करके लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ मेन एरिया या मेन रोड हो। तो ये बहुत बैकवर्ड इलाका है, लेकिन उसके बावजूद एक खूबसूरत व्यू और एक खूबसूरत झील यहाँ पे मौजूद है, जो एक यादगार है ज़लज़ला 2005 की, जिसने कश्मीर के अंदर तबाही फेर दी थी और बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हो गई थी। तो ये उस वक़्त की निशानी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे कश्मीरी भाइयों और कश्मीरी लोगों के साथ क्या हुआ था। मैं खुद भी कश्मीर का हूँ और मुझे भी ये चीज़ें देखने के लिए बड़ी शौक़ होता है, तो इसलिए मैं काफ़ी दूर से घूमकर ऐसी वीडियो शूट करता हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग दिलचस्पी रखते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आपको लोकेशन भी मुकम्मल अपनी वीडियो में गाइड कर देता हूँ। आप हमारे साथ मुकम्मल वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ रहिए। ये आपका अपना चैनल है कश्मीर व्लॉग, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी चाहिए और ना ही मैं कोशिश करता हूँ कि शार्ट से शार्ट वीडियो में आपको ज़्यादा सबक की बातें और ज़्यादा एरिया और खूबसूरत व्यू दिखाऊं। तो हमारी पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे कोऑपरेट की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारा साथ दीजिए।